5 किलोमीटर से अधिक की दूरी, वो भी बिना आंखों के। सुनने में ये सब कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। जी हां, धार जिले के धर्मपुरी में एक अंधा नाविक बचपन से भगवान भरोसे लोगों को नदी पार करवा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है और उससे सरकारी मदद की आस है। पेश है एक रिपोर्ट। इतनी बड़ी नदी में नाव से इंसानों को पार उतारने का काम कर रहे इस नाविक का नाम रमेश है। रमेश ने महज 8 वर्ष की आयु में अपनी आंखें खो दी। माँ बाप का साया तो पहले ही उसके सिर से उठ चुका था और फिर आंखों का ना होना, पूरा जीवन अभी रमेश के सामने था। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी और आंखें ना होने के बावजूद ईश्वर पर अपने अडिग विश्वास के साथ रमेश ने लोगों को नौका से नदी पार कराने का काम शुरू कर दिया। इस काम में उसे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार परिश्रम करता रहा। आज रमेश लोगों को कुशलता से नदी पार करवा रहा है। उसे इस काम में कोई भी परेशानी नहीं आती है, लेकिन अब रमेश की उम्र हो चुकी है और वो सरकार से मदद चाहता है। रमेश को आशा है कि सरकार उसकी मदद जरूर करेगी। ऐसा बताया जाता है कि आपको दिखता नहीं है, उसके बाद भी आप कैसे नाव चला लेते हो? चला लेते हैं, मेरे को 40 साल हो गए नाव चलाते। अच्छा, आप नाव चलाते कैसे हो जब आपको दिखता नहीं है? ये सब मालिक की मेहरबानी ऊपर वाले की। इलाज करवाया था बुड्ढे ने, बाकी पर अभी कोई इलाज नहीं करा। क्या कारण रहा है कि आपकी आंखों का अभी तक इलाज नहीं हुआ? भाई कोई पैसे वगैरह कमी होगा, मेरे बुड्ढे पास जब नहीं करवाया होगा। कितना कमा लेते हो नाव, दिन भर नाव चला के? 100, 200, 300 रुपये, कहीं 100, 200 रुपये आ जाते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको अभी तक कोई सुविधा मिली है क्या? कहीं नहीं मिली। रमेश की पत्नी भी रमेश के साथ परिश्रम कर अपनी गृहस्थी चला रही है। हमने जब रमेश की पत्नी 11सी बाई से चर्चा की तो उन्होंने हमें बताया कि वे चारा काट कर रमेश की नाव से धर्मपुरी जाकर चारा बेचती हैं और घर खर्च में रमेश का हाथ बटाती हैं। परिवार का गुजारा कैसे और चारा काटती और ले जाती और चारा भरा काट कर वो सामान ले आती और उसमें मेरा घर वाला, मेरा पति को दिखता नहीं है। अच्छा, बहुत परेशानी है। नाव चला लेते हैं और नाव चला लेते हैं। तुम्हारे पति अंधे हैं, आपको कभी तकलीफ हुई इस बात को लेकर? नहीं, खुश है। रमेश कितनी कुशलता से नौका चलाता है और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, इसके गवाह सभी गांव वाले हैं। ग्रामीणों और यात्रियों की माने तो रमेश सालों से नाव चला रहा है, पर आज तक किसी भी प्रकार का हादसा नहीं हुआ है। साथ ही रमेश के इस कुशलता के सभी ग्रामीण कायल भी हैं। मैं करीब 20 वर्ष से इनको जानता हूँ। हम धर्मपुरी से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, हमें लाते ले जाते हैं, लेकिन आज तक कभी इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इनकी आंखों ईश्वर ने मतलब इतनी शक्ति दी है, आत्मशक्ति, कि जिसके कारण हम आंखें वाले भी इनके आगे फीके पड़ते हैं। ईश्वर की लीला को हम जानने के बाद ऐसा लगता है कि हे ईश्वर, ऐसे आदमी को तुमने आंखें नहीं देखी लेकिन मन की आंखों से देखकर हमें यहाँ तक भिजवाते हैं। अंधा है बेचारा वो, बाकी सरकार तरफ से कुछ सुविधा नहीं मिली उसको। क्या सर, कुछ नहीं मिला उसको अभी तक। हम देख रहे बचपना से 30 साल से नाव चला रहे हैं, पर कहीं आज तक कहीं घटना नहीं हुई उनके हाथ से, कुछ नहीं हुआ आज तक। क्या सर, कुछ नहीं हुआ। तो उनकी नाव में लोग बैठने से डरते नहीं क्या? नहीं डरते। वहीं ग्राम पंचायत सचिव एडू सिंह मोहरे से जब हमने रमेश के बारे में चर्चा की तो उन्होंने हमें बताया कि पूर्व में योजना के तहत रमेश को मकान मुहैया करवाया गया था और अब अगर रमेश डॉक्टर से अपने अंधे होने का प्रमाण पत्र बनवा दे तो उसे पेंशन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वो नाव चलाने का काम करता बचपन से, हर बार वो सवारियों को ले जाना उसका मुख्य धंधा आ गया है और वो बचपन से अंधा ही है। उसकी दोनों आंखें काम नहीं कर रही है? दोनों आंखें नहीं काम कर रही। उसी से वो नाव चलाने का धंधा करता, उसी से वो उसकी परिवार की भरण पोषण करता है। तो नहीं मिल रही, तो मैं जाके आया 2-3 रोज पहले भी गया था, तो बोल दिया कि मैं जाऊंगा और डॉक्टर साहब की साइन करवा के और दे दूंगा और मैं फार्म जमा कर दूंगा, चालू करवा दूंगा। रमेश आंखों से भले ही लाचार है, लेकिन उसके मजबूत इरादों ने उसे जिंदगी की लड़ाई लड़ने की ताकत दी है। सरदार सरोवर परियोजना के डूब प्रभावितों में भी रमेश का नाम है, जिसके बाद उसे मुआवजे में एक प्लॉट और कुछ राशि भी मिली थी, लेकिन दलालों ने रमेश तक कुछ भी नहीं पहुंचने दिया। फिलहाल अब देखना ये होगा कि रमेश की मदद के लिए शासन प्रशासन किस प्रकार के कदम उठाता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ जगन्नाथ यादव, भारत समाचार, धर्मपुरी।